नमस्कार दोस्तों, तो आज हम ये सेलेस्टियल मैट्रिक्स का पहला क्लास है। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। फॉर्चुनेटली ऑफलाइन क्लास था पश्चिम विहार वाले मेरे क्लासरूम में, लेकिन दिल्ली की ऐसी हालत है कि चलना फिरना ज़रा मुश्किल हो रहा है। तो काफ़ी आपके स्टूडेंट्स में से रिक्वेस्ट आया था कि ऑनलाइन ले लेते हैं कम से कम इंट्रोडक्टरी क्लास। बाकी लोग भी धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके कुछ डाउट्स है। आप लोगों में से बहुत लोग थे, बहुत सारे उनके पास डाउट्स हैं इस पूरे सेलेस्टियल मैट्रिक्स को लेके। थोड़ा महंगा कोर्स है, डिफरेंट कोर्स है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये जो डाउट्स हैं इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का ये जो सेशन है हम इन डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो एक एक करके आपके सबके सवाल ले लेते हैं। प्लीज़ थोड़ा नॉइज़ वगैरह आ रहा है बैकग्राउंड से, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा, और जो सवाल करें वो हैंड रेस करेगा, मैं उनको ऑन कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। आप सभी को मेरा नमस्ते। और स्टार्ट करता हूं सबसे पहले एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट से। पंडित जी नमस्ते। मुझे आप गुरुजी मत प्लीज, ये गुरुजी पंडित जी ये ना बहुत प्रॉब्लमैटिक है फ्रैंकली। आप किसी फिजिक्स के प्रोफेसर को पंडित जी बोल के तो नहीं बुलाते हैं ना, राइट? या किसी डॉक्टर को आप गुरुजी बोल के नहीं बुलाते, या किसी साइंटिस्ट को या इकोनॉमिक्स को। आप अपने स्कूल के टीचर्स को ही, जो अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत स्पेशलाइज्ड है, उनको आप गुरुजी टीचर जी बोल के तो नहीं बुलाते। तो प्लीज़ आप मेरे को भी मत बोलिए। होता क्या है, ये जो गुरुजी एंड पंडित जी का जो पूरा एक ये जो लेबलिंग हो गई है ना एस्ट्रोलॉजी के साथ, इसने इतना बड़ा नुकसान किया है कि मैं इसको बता नहीं सकता। मतलब एक साइंस को एक सूडो साइंस के तरफ लेके गया है ये लेबलिंग। वो माला वाला रुद्राक्ष पहन के बिल्कुल नमस्ते, और काली माता का फोटो, शिव जी का फोटो, गणेश जी का फोटो लगाकर बिल्कुल 12 बजा दिया है एक परफेक्ट साइंस को। एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस, एज अ मैथमेटिक्स। एस्ट्रोलॉजी में हम आगे जाकर इस कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें मैथ्स भी लगता है, इसमें प्रोबेबिलिटी का थ्योरी लगता है हल्का फुल्का, इसमें आपके कनेक्टिंग द डॉट्स लगते हैं, लॉजिक लगता है, कॉमन सेंस लगता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो ये साइंटिफिक एक टेम्परामेंट है, कंप्लीटली लॉजिकल एंड साइंटिफिक। और किसी भी साइंटिफिक या साइंटिफिक सब्जेक्ट की तरह ही इसमें भी उतार चढ़ाव होते हैं। कभी गलत होता है, कभी सही होता है, कभी आपका क्लाइंट आपसे खुश होता है, कभी थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है ये क्या हो रहा है। बट जो भी है ये साइंटिफिक है। इसमें आप अगर गुरुजी और पंडित जी लगाएंगे तो आप मेरे को एड्रेस करिए, सर करके कह सकते हैं, शांडली जी करके कह सकते हैं, शुभ्रोतो जी करके कह सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो गुरुजी पंडित जी को थोड़ा सा रिस्ट्रेंड रखिएगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। आपके लिए भी आसानी हो जाएगी कि जब आप ये आध्यात्म को किसी भी सब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं तो वो सब्जेक्ट वीक होता है मेरे हिसाब से। मेरा ओपिनियन है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का भी ऐसा ओपिनियन हो। तो ये स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। आपके सवालों में से अगर कोई सवाल आता है तो मेडिटेशन इज़ समथिंग एल्स। वो भी एक साइंटिफिक चीज़ ही है मेडिटेशन भी, वो कोई सूडो साइंस नहीं है। तो हम अगर इसको गुरुजी पंडित जी ना बुलाएं अपने एस्ट्रोलॉजिस्ट को, चाहे मुझे ही नहीं किसी को भी, मेरे ख्याल से एस्ट्रोलॉजी के लिए आप लोगों का एटलीस्ट स्टार्ट से ही एक बहुत फैंटास्टिक सा साइंटिफिक लॉजिकल एक कंट्रीब्यूशन होगा मेरे हिसाब से। तो आई हम्बल रिक्वेस्ट है आप ये पंडित जी गुरुजी ना बुलाएं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपके जो एड में था उसमें प्रोफेशनल कोर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन आपने जब हमसे इंटरव्यू किया और हमसे बातचीत करी तब बार बार आपका प्रोफेशनल कोर्स के ऊपर ज़्यादा जोर था। ऐसा लग रहा था कि आप चाहते हो कि हम इसको प्रोफेशनल में ही लेके जाएं। ज़्यादातर लोग तो अपने ऐड में ही प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये कोर्स प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। थैंक यू। देखिए मेरे हिसाब से देखिए हर कोर्स प्रोफेशनल कोर्स ही होता है। हर कोर्स आप कोई भी कोर्स करने जाएं, चाहे आप इंग्लिश के कोर्स करें, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करें, ट्रेडिंग का कोर्स करें, स्टॉक मार्केट का कोर्स करें,
सभी कोर्स प्रोफेशनल है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल कोर्स? पहले तो इसको समझ लेते हैं। किसी भी ज्ञान, किसी भी नॉलेज को जो आप कोर्स से लेते हैं, उसको आप अगर प्रोफेशन में लाएं, व्यवसाय में लाएं, मार्केट में लाएं, एक प्रोडक्ट बनाकर, एक सर्विस बनाकर, तो वो प्रोफेशनल कोर्स हुआ। तो उस हिसाब से हर कोर्स प्रोफेशनल है। अब वो लोग प्रोफेशनल कोर्स क्यों लगाते हैं बाकी के एस्ट्रोलॉजर्स, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा अभी, या बोलना भी नहीं चाहिए टू बी प्रिसाइज। मैं हर वक्त, आपने देखा ही होगा जब आपसे मैं इंटरव्यू कर रहा था, जब आपसे डिस्कस कर रहा था, आप इंटरेस्टेड थे इस कोर्स के बारे में, कि तो मैंने बार बार यही एम्फसाइज किया था, आप लोग इसको अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं कि नहीं। ये एक बहुत जरूरी एक पॉइंट है, क्योंकि आप कोई चीज सीखकर, एस्ट्रोलॉजी, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कई तरीके से आपको चेंज करता है। आपको इस एस्ट्रोलॉजी सीखकर अगर घर पे बैठ गए तो आप सही हो या गलत हो, ये टेक्निक काम करता है कि नहीं जो हम डिस्कस करेंगे, या नहीं करता, 10% करता है, 90% करता है, 100% करता है, 5% करता है, कैसे समझेंगे? आप जब क्लाइंट से बात करेंगे, उनकी कुंडलियां देखेंगे, उनकी चार्ट देखेंगे, कई बार सही होगा, कई बार गलत होगा, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे। 2 क्वेश्चन तो करना ही है आप। एक, गलत हुआ तो क्यों हुआ, सही हुआ तो क्यों हुआ। दूसरी बात, गलत अगर हुआ है, व्हाट नेक्स्ट। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि प्रोफेशनल कैसे बना जाए, कब इमोशनली अटैच हुआ जाए, कब इमोशनली डिस्टेंस लिया जाए अपने प्रेडिक्शन से। अगर मैं गलत साबित हो गया तो क्या करूं? क्या सर पकड़ के बैठ जाऊं, क्या ईगो में ले लूं, डर के मारे और लाइन ही छोड़ दूं? क्योंकि प्रॉब्लम तो होगी, मेरे को भी आई है प्रॉब्लम। आज भी मैं, काफी सारे प्रेडिक्शंस गलत होते हैं, ये पार्ट ऑफ साइंस है। और यही गलत प्रेडिक्शन जो आप करोगे आपको आगे बढ़ाएगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी का अजीबोगरीब साइंस है। यहां पर आप एक साइंस तो सीखते ही हो और अपने आप को भी आप पहचानते हो। आप सभी को अपने से, अपने कमियों के, अपने अच्छाइयों से, अपने बुराइयों से आपको रूबरू कराएगा ये एस्ट्रोलॉजी, स्पेशली सेलेस्टियल मैथमेटिक्स। क्योंकि आपकी कमी क्या है? आपकी कमी ईगो है। मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो गया हूं, तोप हो गया हूं और धड़ाधड़ प्रेडिक्शन दे रहा हूं और गलत हो गया। ओ माय गॉड, ईगो जो था मेरा बबल बैलून बना हुआ था। अब क्या करें? इसको कैसे टैकल करें? हम इस प्रोफेशनल कोर्स, इसीलिए मैं नहीं बोलता क्योंकि कोर्स होता है। अब आपके ऊपर है उसको प्रोफेशन ले जाए कि नहीं। मैं चाहता हूं कि आप इसको बाहर ले जाएं, क्योंकि बाहर मार्केट में कोई भी सामान जब जाता है, कोई नॉलेज जाता है आपके जरिए, तो और वो परिपक्व होता है और सॉलिडिफाई होता है और पावरफुल होता है और शार्प होता है। ओके, तो मैं तो चाहता हूं कि आप लोग ले जाएं, लेकिन मैंने इसको प्रोफेशनल कोर्स लिखना मेरे हिसाब से घोंडेपन है, अट्रैक्ट करने का, मैनिपुलेट करने का एक तरीका है। तो मेरा कोर्स 100% प्रोफेशनल तो है ही, क्योंकि हम इसमें कोर्स में बात करते हैं कि वेबसाइट कैसे तैयार किया जाए, सोशल मीडिया में कैसे आया जाए। आपने मेरा ऐड देखकर ही मेरे पास आए हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये आप सोशल मीडिया में ही देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब में देखें या फेसबुक में देखें, कहीं भी देख रहे हैं। यहाँ पर मार्केट कैसे किया जाए, कितना पैसा लगाया जाए, कितने क्लाइंट होने चाहिए, ये सब प्रोफेशनल बातें, अपने एस्ट्रोलॉजी एज अ बिजनेस को कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, इसके ऊपर भी हम इस कोर्स में बात करते हैं। बट इसमें प्रोफेशनल वर्ड लिखने की खास कोई जरूरत मैं नहीं समझता। लेकिन आप अगर सब समझते हैं लिखना चाहिए तो मे बी आई टेक इट इनटू कंसिडरेशन सर्टेनली। सर जी एक बात बताइए, इतने सारे प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल है, ये रूल है, ये वो रूल है एस्ट्रोलॉजी में जो हम पढ़ने जाते हैं, जब बड़े हो या छोटे हो, तो समझ नहीं आता सर, दिमाग तो खराब हो जाता है बिल्कुल। इतने सारे रूल आदमी याद कैसे करेगा, लगाएगा कैसे? मतलब ये कैसे हम कर सकते हैं? क्योंकि ये तो इतने सारे, अब आप 2 किताब पढ़ लो, 2 में आपको 20 रूल मिल जाएंगे, तो ये रूल लगाए कैसे? और इसको अगर जल्दी कैसे इसको प्रेडिक्शंस करें? जैसे कि कल किसी ने पूछा जी कल इंटरव्यू है, तो ये रूल लगाने जाएंगे तो जो सारे रूल, जो 600-700 रूल तो वैसे ही होते हैं जो पढ़ाते हैं लोग, उनके सिलेबस में होता है। ये गोचर हो गया, पता नहीं क्या क्या होगा, वो तो हम आपसे पढ़ेंगे अभी। तो ये अगर सारे लगाने जाए तो ये तो 2 महीने लग जाएंगे।
है जी एनालिसिस करने में, तो करे कैसे इसको, इसके पीछे क्या राज है, ये इसको कैसे हम सेलेस्टियल मैट्रिक्स में जो आपका कोर्स है, जो काफी मैं सुन के आया हूँ कि आप कुछ प्रिंसिपल बता देते हो, कुछ टेक्निक बता देते हो सर, अब वाकई में टेक्निक बताते हो ये, या इसमें क्या लगता है सर, कैसे करेंगे इसको? देखिए मेरे पास अभी इतने सारे किताब हैं, I mean, ये देखिए ये सारे किताब हैं, ऐसे ही कई हजार किताबें हैं। अभी लास्ट नाइट मैं कल रात को ही पढ़ रहा था, एक बीवी रमन जी का किताब है जहां पर 600 कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं ऑफ योगास। दो प्लैनेट आपस में कंजंक्ट करते हैं तो उसको योग कहा जाता है, तो वो 600 योगास, और आपकी बात 100% सही है। इतने सारे प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, ऊंच नीच, अपना घर दूसरा घर, ये एस्पेक्ट वो एस्पेक्ट को याद करना नामुमकिन है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हम सब जानते हैं टमाटर एक फ्रूट है। आप जानते हैं ना, टमाटर एक फ्रूट है, वो वेजिटेबल नहीं है। लेकिन फ्रूट सलाद में टमाटर नहीं पड़ेगा, ये हमारा विजडम है। टमाटर एक फ्रूट है, दिस इज नॉलेज, और उसको फ्रूट सलाद में नहीं डालना है, ये विजडम है। सेलेस्टियल मैट्रिक्स विजडम की बात करता है। आप लोगों से विजडम, सारे प्रिंसिपल्स और सारे एस्पेक्ट, सारे आयाम हम पढ़ेंगे, इसीलिए थोड़ा सा लंबा कोर्स है। बाकी लोग तो 99 रुपीज में एक महीने में निपटा देते हैं, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, इसीलिए मैं स्टूडेंट्स भी कम ही लेता हूं। विजडम की बात करेंगे, टेक्निक्स की बात करेंगे। इतने सारे प्लैनेट्स का इतना सारा कन्फिगरेशन जरूरी नहीं होता है, ऑलराइट, अपना दिमाग लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वेल्थ की बात करें तो सारे पूरी कुंडली को देखने की जरूरत नहीं है, फोकस स्टार्ट होगा, देखने की जरूरत है लेकिन स्टार्ट होगा वीनस से। अब वीनस कहां पड़ा हुआ है, किस स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, बुरी स्थिति में है, पावरफुल है, वीक है, वीनस स्टार्टिंग पॉइंट हमारा वीनस होता है, उसीलिए बहुत सारा टाइम सेव होता है। तो इतने सारे प्रिंसिपल्स की नॉलेज की आप लेते रहिए, नॉलेज आप खुद भी किताब पढ़िए, मैं आपको किताब रिकमेंड भी करूंगा, वो किताब पढ़िए, नॉलेज लेते रहिए, लेकिन काम की बात सिर्फ मेरे ख्याल से सेलेस्टियल मैट्रिक्स में ही किया जाता है। सर जी एक छोटा सा सवाल है मेरा, वो है गुड एस्ट्रोलॉजर और बेकार एस्ट्रोलॉजर टीचर में है जी। एक बंदा बहुत अच्छा पढ़ाता है और एक बंदा बेकार पढ़ाता है, इन दोनों में डिफरेंस कैसे करें? दोनों तो एक ही टाइप की चीजें बोलेंगे जनरली, मतलब बेसिक चीजें वही रहेंगी, लेकिन करें कैसे, कैसे फर्क कैसे करें कि बढ़िया टीचर है और एक घटिया टीचर है, कैसे करेंगे इसको, ये बता दो सर, ये हमको कंफ्यूजन रहता है, बता दो प्लीज। देखिए ये बड़ा टफ क्वेश्चन है, गुड एस्ट्रोलॉजर और बैड एस्ट्रोलॉजर में कैसे डिफरेंस करें। बिल्कुल सही बात है, गुड एस्ट्रोलॉजर और बैड एस्ट्रोलॉजर में आपको सिर्फ एक ही मैं टेक्निक बता सकता हूं, बाकी आप खुद अपना दिमाग लगेगा। वेरी इजी, वेरी इजी। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कोई एक प्लैनेट के बारे में बात करिए, लेट्स फॉर एग्जांपल जुपिटर के बारे में बात करिए, सर जुपिटर के बारे में बताएं। अब देखिए ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 1 to 10 की स्केल में फिलोसॉफिकल बात कितनी करता है कि जुपिटर आध्यात्मक है, जुपिटर फलाना है, स्पिरिचुअल है, ये है वो है, फिलोसॉफिकल बात करेगा तो शायद ये टीचर अच्छा टीचर है, लेकिन प्रैक्टिकल चीजों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और प्रैक्टिकल बात करेगा, 10 में से 8 बातें वो प्रैक्टिकल बता रहा है, 2 फिलोसॉफिकल बता रहा है, अगर ऐसा है तो ब्रिलियंट टीचर। इसीलिए आप लोगों की कई बार शिकायतें आती हैं मुझसे कि आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ, सीधा सीधा पिन पॉइंटेड प्रैक्टिकल चीजों पे पहुंच जाते हैं। जैसे कि मून और राहु है, तब सीधा आपने बोल दिया कि भाई अब सिगरेट पीते हो या पान गुटखा कोई नशीली चीजें करते हो। वीनस राहु है तो जरा फ्लर्टी नेचर के हो। मैंने वीनस और राहु का आध्यात्म वाले बात नहीं करी। मैं खुद भी ये बिलीव नहीं करता। आध्यात्म फिलॉसफी अपनी जगह है, प्रैक्टिकल अपनी जगह है, टाइम कम है हमारे पास,
इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है, हम सब इसको व्यवसाय के रूप में लाने वाले हैं, प्रैक्टिकल बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सो यही पहचान है। ज़्यादा फिलोसॉफिकल बात कर रहा है, सर के ऊपर से OHT यानी ओवरहेड ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उसको आप नमस्ते कर लो। और जो प्रैक्टिकल बात करता है, ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करता है, पैसा ऐसा आएगा, आप फ्यूचर में ऐसे देखोगे, पास्ट आपका ये है, यहाँ से आपने ये चीज़ सीखी है, स्पेसिफिकली ये सीखनी है और आप यहाँ पर जा रहे हो, तो ये प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर है, अच्छा टीचर है। ये लिटमस टेस्ट दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। सर जी ये हम यूट्यूब पे देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं, क्या कहते हैं अपने ये फेसबुक वगैरह पे देखते हैं कि ये गालियाँ देते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजर दूसरे एस्ट्रोलॉजर को, ये ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है, तो ये ठीक है क्या? मतलब मुझे पता है, जरा क्वेश्चन जरा अटपटा सा है, आप बता दो ये कि मतलब जो ऐसे करके जो गाली देते हैं, मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, ये इसको कैसे लिया जाए, मतलब आप कैसे इसको समझे? देखिए, कई एस्ट्रोलॉजर्स क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे पता है, दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की बात क्रिटिसाइज करेंगे, मैंने यूट्यूब में देखा, फेसबुक में देखा है, इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, मैं नहीं करता हूँ। हर एक एस्ट्रोलॉजर का अपना अपना मत है, अपना अपना नियम है, अपना ऑब्जर्वेशन है, अपना एक्सपीरियंस है। साइंस, तभी तो एस्ट्रोलॉजी एक डिफरेंट साइंस है ना, यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। आपका एक्सपीरियंस लाइफ के साथ कैसा रहा है, आपके साथ लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो इसी पे काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स अपना अपना बात करते हैं, तो और उस हिसाब से अपना ओपिनियन देते हैं। अब उनको क्रिटिसाइज करना, मैं अपने, मेरा एक छोटा सा फ्रेम ऑफ विंडो है मेरे लाइफ का, 40 साल हूँ, 45 साल हूँ, जो भी हूँ, 40 साल का छोटा सा विंडो है, उसके अंदर से झांक के मैं किसी को क्रिटिसाइज करूं, तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, टू से द लीस्ट, ये ठीक नहीं है। You shouldn't criticize anybody except what it is and that's it, ठीक है। अपने आप को महान बनाने के लिए जरूरी नहीं है दूसरे की टांग खींच जाए, ये जो करते हैं लोग, ये भी जरा अजीब व गरीब है। छोटी लाइन को बड़ी करने के लिए लाइन नहीं खींचते, नीचे एक छोटी लाइन बना देते है ना। लाइन को, आपका इतना लाइन है, आप उस लाइन को और बड़ा करना चाहते हैं तो आपको उसी लाइन को बड़ा करना पड़ेगा ना। लेकिन कुछ लोग क्रिटिसाइज करके दूसरों को नीचे एक छोटी लाइन दिखा देते हैं, देखो छोटी लाइन के मुकाबले मेरा लाइन बड़ा है, इसलिए मैं बड़ा हूं। ये सब चलता रहता है, दुनिया है। That is what astrology will teach you actually। ये दुनिया को देखने का अजब तरीका मिलेगा आपको सेलेस्टियल मैट्रिक्स में, इसीलिए मेरे को पढ़ाने का भी इच्छा लगता है। आप इतने सारे लोग हो, आपके इतने सारे ओपिनियंस हैं, मेरा भी विंडो बढ़ता है, आप लोगों का भी डिस्कशन करके विंडो बढ़ता है, आपस में हम आपस में डिस्कस करेंगे चार्ट्स को लेकर। तो यहाँ पर लाइफ को पहचानने के लिए एक अच्छा तरीका है एस्ट्रोलॉजी, और स्पेशली सेलेस्टियल मैट्रिक्स, क्योंकि हम इसमें इतनी सारी बात करते हैं। सर आप इतनी प्रैक्टिस के ऊपर बड़ा आप जोर देते हो, इतना प्रैक्टिस क्यों करें सर? मतलब आपके क्लास में तो मैंने सुना है प्रैक्टिस करते करते बिल्कुल दिमाग की तई बन जाती है लोगों की। Why do you ask your student to practice so much? बाकी कोर्सेज में तो don't do that, they only speak. You not only take different कुंडलीज but you also take our कुंडलीज as well। तो इतनी प्रैक्टिस क्यों कराते हो सर? इसका क्या राज है? मतलब इससे क्या फायदा मिलेगा हमको इतनी प्रैक्टिस करने से? कैसे पता चलेगा हमें, मतलब ये प्रैक्टिस क्यों करें? देखिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दो कारणों से। एक तो ये कोर्स स्पेशल इसलिए है और टाइम भी मैं इतना लगाता हूँ, खूब सारे कुंडलियों पे प्रैक्टिस कराता हूँ। मैं अपने लिए भी लाता हूँ और आपको भी इनकरेज करता हूँ। आप हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, खूब लाइए कुंडली और एक ही कुंडली पर जांच होगी। हर एक क्लास के बाद आधा एक घंटा हम लोग क्वेश्चन सेशन स्पेशली कुंडली पर लगाएंगे, स्पेशली उन चीज़ों पे जिस पे हम बात कर रहे हैं। देखिए, मैं ये जो कोर्स है ना सेलेस्टियल मैट्रिक्स का, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है एक दिन में ये, दूसरे दिन में ये, तीसरे हफ्ते, चौथे महीने में ये, फलाना, ऐसा नहीं है। हम हर एक दिन पूरी चीज को एक होलसम तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्लास में पानी पड़ा हुआ है, पानी के ऊपर अगर बात करनी है मुझे तो ग्लास की शेप की भी बात करनी पड़ेगी, ग्लास का मटेरियल के बारे में बात करना पड़ेगा, है ना। ठीक वैसे ही हमें कोई प्रिंसिपल की बात करते हैं तो बाकी चीजों को हम इग्नोर नहीं कर सकते।
सब आपस में जुड़े हुए हैं। आप मेरे से जुड़े हुए हो, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, आप अपने परिवार से हो, कहीं ना कहीं मैं भी आपके परिवार से जुड़ ही जाऊंगा जब आपसे बात करूंगा। तो हम एक चीज को, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत है, बिना प्रैक्टिस। और दूसरी चीज जो है भाई, आप इसको व्यवसाय बनाने जा रहे हो, आप सभी लोग व्यवसाय बनाने जा रहे हो, वहां पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंट टाइप के सवाल आएंगे, सेटबैक्स आएगा, गुड प्रेडिक्शन आएगा, झूठ का सामना करना, सब सही चल रहा है सर बेकार है, यह भी होगा। तो इसको कैसे किया जाए? प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस नॉट ओनली अबाउट कुंडलीज, बट प्रैक्टिस अबाउट द रियलिटीज ऑफ लाइफ। दैट्स व्हाट सेलेस्टियल मैट्रिक्स इज ऑल अबाउट, रियलिटीज ऑफ लाइफ। इसीलिए मैं प्रैक्टिस इतना करता हूं। ओके, जनरली क्लासों में और कोर्सेज में रेमेडीज के ऊपर तो कोई सिलेबस में टॉपिक होता ही नहीं है। आपके यहाँ पर रेमेडीज के ऊपर इतना जोर दिया जाता है, तो इसका फंडा क्या है सर? ये रेमेडीज के बारे में वो लोग क्यों नहीं बताते, आप बताते हो सर? क्या आपका तो एक हाईलाइट पॉइंट है इस कोर्स का, ये रेमेडी के ऊपर काम करना है, ये क्या चक्कर है सर? ये मेरे को बताओ सर। ये मेरे को कुछ समझ नहीं आती कि ये रेमेडीज के ऊपर आपका इतना जोर क्यों होता है। ये हालांकि ये यूनिक चीज है, कोई और देता भी नहीं है रेमेडीज के ऊपर, तो आपका ये क्या फंडा है सर? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो मुझे। देखिए, डॉक्टर के पास मैं गया हूं, मेरी हड्डी टूट गई है, एक्सरे रिपोर्ट देखा, डॉक्टर ने वही बताया जो उसको दिख रहा था, जो मुझे भी पता है, मेरी हड्डी टूटी हुई है। नाउ व्हाट? दवाई तो देगा ना वो, इसीलिए रेमेडीज पे मैं इतना फोकस हूं। एस्ट्रोलॉजी का बैकबोन, एस्ट्रोलॉजी का मेरुदंड, बैकबोन रेमेडीज है। रेमेडीज के बारे में बात नहीं करोगे तो एस्ट्रोलॉजी आज नहीं तो कल ना आपको कोई फायदा देगी ना मुझे फायदा देगी, और ये साइंस गुम हो जाएगा। साइंस अभी तक एस्ट्रोलॉजी का टिका हुआ है क्योंकि रेमेडीज है। दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। जो एस्ट्रोलॉजर अपने सिलेबस में रेमेडीज की बात नहीं करते या रेमेडी से दूर भागते हैं डर के मारे, वो एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया। मेरा तो रेमेडी स्ट्रेंथ है एंड दैट्स अ फैक्ट। तो मैं यही बारे में आपसे भी डिस्कस करता हूं। हो सकता है सही लगे, सही हो सकता है नहीं हो, बट दैट्स डिफरेंट केस। अगर नहीं है तो हम एक्सप्लोर करेंगे क्यों नहीं हुआ, लेकिन दैट्स टच ही ना करूं उस टॉपिक को, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को, रेमेडीज की। ये ठीक नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी के ऊपर अनफेयर है। एस्ट्रोलॉजी टिका हुआ है उसके प्रेडिक्शन से, उसके एनालिसिस से। फाइनली रेमेडीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एस्ट्रोलॉजी सीखने में, एस्ट्रोलॉजी करने में, राइट? सेलेस्टियल मैट्रिक्स और शांडिल एस्ट्रोलॉजी वैसे भी अपने रेमेडीज के लिए जाना जाता है। सो दैट्स इट। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। सर जी, आपके जो प्रेडिक्शन है वो इतने फास्ट कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल मैजिकल प्रेडिक्शन करते हो, धड़ाधड़। मतलब कई बार तो आपको कुंडली के बाकी प्लैनेट्स को भी देखने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रेडिक्शन कर देते हो आप। ट्रांजिट वगैरह लगा के लोगों के जो आप बता रहे थे उस दिन मेरे डिस्कशन में, जब मैं अपने डाउट्स क्लियर कर रहा था, इतना जल्दी आपने बता दिया मेरे पिताजी क्या करते हैं, पिताजी की बुआ जी क्या करती है, मेरे कितने बड़े सिस्टर हैं, उनके साथ क्या रिलेशन है। तो इसके बारे में कुछ सीक्रेट बता दो सर, आप बता सकते हो इस इंट्रोडक्शन क्लास में? प्लीज सर, प्लीज बता दो सर। मुझे पता है कि आप नहीं बताओगे, प्लीज बता दो प्लीज। बहुत अच्छा लगेगा सर, हमको सबको अच्छा लगेगा, क्यों है ना, सबको अच्छा लगेगा सर। आप प्लीज बता दो, ये रेमेडी का सीक्रेट बता दो, मतलब प्रेडिक्शन का सीक्रेट बता दो फटाफट सर। आप कैसे तो निकाल लेते हो जल्दी? ये थोड़ा लफड़ा वाला सीन है, ये आपने क्वेश्चन जरा लफड़ा वाला है। मैजिकल प्रेडिक्शन कैसे करते हो? बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, टेक्निक की जरूरत पड़ती है, फंडामेंटल्स की जानने की जरूरत पड़ती है। आपको भी आ जाएगा, 4 महीने हो ना मेरे साथ, आप सभी को आ जाएगा, डोंट वरी। ट्रांजिट सीक्रेट शेयर कर रहा हूं, आपने अब इतना इंसिस्ट किया है, प्लीज प्लीज बोला है। ट्रांजिट्स और नेटल को देखकर ही प्रेडिक्शंस करी जाती है, फास्ट प्रेडिक्शन। और बिल्कुल बात सही है कि भाई अगर कल इंटरव्यू है और आज वो आया है आपके पास और पूछ रहा है कि कल इंटरव्यू अच्छा होगा कि नहीं, ट्रांजिट्स ही बता पाएंगे। तो ट्रांजिट्स के बारे में, गोचर के बारे में जब आप अच्छी तरह जान लेते हो तो प्रेडिक्शन भी सुपर फास्ट हो जाता है। विद इन फ्यू मिनट्स आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, कंडीशन अप्लाई होगा।
भाई ये दिख तो ऐसा रहा है। आई थिंक आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। आप ये काम कर लेना, ये कलर्स पहन लेना, इस डायरेक्शन में आप बैठ जाना। घर से ये खा के निकला तो रेमेडियल मेजर्स भी उसके साथ साथ दे दोगे तो मेरे एक्सपीरियंस से काफ़ी अच्छा जाता है, काफ़ी सक्सेस भी मिलता है। यही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो लग्ना के बारे में बात करते हैं। 99.99% एस्ट्रोलॉजर क्या 100% एस्ट्रोलॉजर लग्ना को लग्ना ही ले लेते हैं। जैसे आपने हॉरोस्कोप बनाया, आपका फर्स्ट हाउस लग्ना हो गया। ये सही टेक्निक नहीं है पूरी तरीके से। दिस इज नॉट 100%। जुपिटर को आपको देखना पड़ेगा। जैसे जैसे कोर्स में हम आगे बढ़ेंगे, हॉरोस्कोप को ही सही तरीके से देखने का तरीका हम इस सेलेस्टियल मैट्रिक्स में निकालेंगे। हॉरोस्कोप को ही सही से देखा कैसे जाए। इसमें मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको फास्ट प्रेडिक्शन करना है। मैं ऑफलाइन कोर्सेज में स्टार्ट भी करता हूं मेडिटेशन से और एंड भी करता हूं मेडिटेशन से। तो बहुत ज़रूरी है। एक स्पेशल टाइप का मेडिटेशन है जिसको सेल्फ हिप्नोसिस और मेडिटेशन का मिक्स होता है, जो मैंने इन्वेंट किया है। ये टेक्निक आप भी कर सकते हैं। 15 मिनट लगता है एंड यू आर बिल्कुल, आपका ब्रेन क्लियर हो जाता है, फोकस में आ जाते हो और सही पढ़ाई होती है। और प्रेडिक्शंस के लिए इससे बड़ा रामबाण नहीं हो सकता। वो स्पेशल टेक्निक जो मैं सेलेस्टियल मैट्रिक्स में आपके साथ शेयर करता हूं, मैं खुद भी करता हूं आपके साथ। और ऑफलाइन इसीलिए मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं। सर ये कोर्स ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? क्योंकि आपने तो बात करी थी ऑनलाइन में, सॉरी ऑफलाइन करेंगे ये वाला कोर्स तो जनरली। और दूसरी बात सर जी, आपने तो पंडित जी गुरु जी बोलने को मना किया है, तो सर जी बोल रहा हूँ मैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको ऑफलाइन ही पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है? ये क्या चक्कर है? जनरली कोर्स जो होते हैं वो तो ऑनलाइन ही लोग करते हैं, भाई ऑनलाइन पढ़ा दें, लेकिन आपका प्रेफरेंस ऑफलाइन ही है, जरा डिफरेंट सा है। तो ये आपका प्रेफरेंस क्यों है सर? इसमें हमको क्या फायदा मिलता है अगर ऑफलाइन जाए? आप तो पश्चिम बिहार वाले जो क्लास में ऑफलाइन हम करने जा रहे हैं, तो ये और ऑनलाइन अभी क्यों हो रहा है पहला वाला क्लास, ये भी बता दो प्लीज। थैंक यू। मैं ऑफलाइन ज्यादा पसंद करता हूं क्योंकि मेरा जो ऑब्वियसली व्यक्ति होता है वो अपने बचपन का चीज़ें को ही लेके चलता है। मैंने अपने बचपन में स्कूल में मैंने अपने प्रोफेसरों से ऑनलाइन ही ऑफलाइन ही पढ़ा था। आई एम सो सॉरी, ऑफलाइन पढ़ा। ब्लैक बोर्ड और चौक के साथ पढ़ना मेरे बचपन का एक्सपीरियंस है। तो मैं भी बहुत कंफर्टेबल होता हूँ जब मैं सारे बच्चों को यानी सारे स्टूडेंट्स को, आप जैसे स्टूडेंट्स को अपने सामने देखता हूँ और उनसे मैं बातचीत करता हूँ, आपके फेस को देखता हूँ, क्योंकि फेस रीडिंग भी इस सिलेबस का मेजर पार्ट है। ऑनलाइन में फेस रीडिंग नामुमकिन है ना। तो फेस में फेस को पढ़ना और फिर बात करना डायरेक्टली, स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस पूछना और उसके बाद ब्लैक बोर्ड में पूरी चीज़ को दिखाना, तो वो एक अलग ही मज़ा है। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो नया जनरेशन वो शायद इसको नहीं समझ पाएगी, लेकिन आप और हम जिस स्टेट में हैं, मेरे ख्याल से हम लोग सभी वो ब्लैक बोर्ड वाले क्लासरूम से निकले हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे हम कॉलेज हो, चाहे हाई प्रोफेशनल कोर्स हो। ब्लैक बोर्ड में तो हमने देखा ही है। तो इसीलिए मैं भी ब्लैक बोर्ड और ऑनलाइन ऑफलाइन प्रेफर करता हूँ। ऑनलाइन मजबूरी है कोविड के टाइम में, अभी जैसे कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दिल्ली का सिचुएशन ऐसा है कि ज़्यादा चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो ऑनलाइन। बट ऑफलाइन इज माई प्रेफर्ड थिंग। उसमें मज़ा भी ज़्यादा आता है, समझने को भी ज़्यादा मिलता है। और मैंने जब एस्ट्रोलॉजी का कोर्स सीखा था तो मेरे टीचर्स भी ऑफलाइन ब्लैक बोर्ड में ही सिखाते थे। वो एक हैबिट सी है और प्रेफरेंस है। और मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे होपफुली, ब्लैक बोर्ड का मज़ा, चौक का मज़ा ही एक अलग लेवल है उसका सीखने सिखाने का। ऑनलाइन है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट बिल्कुल सही है। बट ऑफलाइन मेरा प्रेफरेंस है। सो थैंक यू वेरी मच। तो मैं इस वीडियो को भी एंड कर रहा हूँ, आपके सबके परमिशन से मैंने ये वीडियो किया है। ओके, मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। हम इंट्रोडक्टरी सिलेबस के ऊपर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और चलते हैं उस तरफ, कोर्स की तरफ। ये पहला दिन है। थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउइंग मी टू रिकॉर्ड दिस। ये मेरे प्रोफेशनल के काम आएगा, लोगों को भी जान पाएंगे। अभी 10 में से 6-7 स्टूडेंट्स आए हैं और भी एक्सपेक्टेड है। अगर आप देख रहे हैं, आप इस सेलेस्टियल मैट्रिक्स कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मैं भी आपसे सीखना चाहूँगा। आपके ओपिनियंस, आपका जो दृष्टांत है दुनिया की तरफ, लाइफ के प्रति, आपकी फिलॉसफीज को, और
एस्ट्रोलॉजी वाकई में अब रियल प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी जिसको कहा जाता है, लाइफ लाइक एस्ट्रोलॉजी अगर सीखना चाहते हैं तो प्लीज कांटेक्ट मी। नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ नंबर वगैरह दिया हुआ है, आप वहां पर बात कर लीजिए। तो हो सकता है इसी कोर्स में ही आप लोग एनरोल हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट कोर्स के लिए पेज वगैरह सब कुछ है, यू कैन रीड ऑल द सिलेबस एंड एवरीथिंग। सो थैंक यू वेरी मच। मैं अभी क्लोज कर रहा हूं और चल रहा हूं सीधा अपने स्टूडेंट्स के पास। बाकी का कोर्स डे 1 फंडामेंटल्स ऑफ हाउसेस, हाउ टू रीड चार्ट करेक्टली, हाउ टू सी अ चार्ट करेक्टली, हाउ टू ऑब्जर्व, हाउ टू कैलकुलेट एंड रोटेट द चार्ट। जैसे मैंने कहा लगना नहीं है, जुपिटर को देखना पड़ेगा कैसे क्या चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं ये वीडियो ऑफ कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन अ प्लेजर। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और उनके लिए जो अब देख रहे हैं, बाय बाय।